मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम में जाकर बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया एवं बच्चों को मिष्ठान वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो ऐसे बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते थे जिनके सिर से माँ बाप का साया हट चुका है। तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए बहुत कम दिन ऐसे होते थे कि मैं अपना जन्मदिन कभी घर पर मना पाता, लेकिन एक भी जब भी रहा तो पिछले वर्ष मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो गया। इससे मुझे आज कल से मेरे मन में था कि जो बच्चे हमारे उनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से माँ बाप का साया न होने के कारण से किस प्रकार के उनके अंदर बीतती होगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उसको मैं भली बात ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके बिना ही जो है सब काम करने पड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम सहारा दे पाएँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। तो निश्चित रूप से मेरी इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में हमारे भारत का भविष्य बने, हमारे उत्तराखंड स्कूल में। और इससे पहले मैं जो हमारा दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय है वहाँ भी गया था कि उन बच्चों का भी उत्साहवर्धन हो, उन बच्चों का भी प्रोत्साहन हो, वो भी बच्चे अपने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो भी अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को अपने जन्मदिन पर बड़ा तोहफा दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग समेत अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने पर युवाओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी। 2019 के मद्देनजर 2020 और 21 और 22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह को और सभी में गाँव में जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में देहरादून के विकास भवन में स्वच्छता रथ और नुक्कड़ नाटक की टीम को मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य साफ सफाई के प्रति जन समुदाय को जागरूक करना है। टीम के द्वारा जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सभी न्याय पंचायतों में भेजा गया है। ये आज हमारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2021 में ये हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो एक स्पेशल पखवाड़ा है इस साल कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, तो ये उसके साथ मिलकर साथ में चलेगा और ये हमारी 34 न्याय पंचायतों में जाएगा जो लगभग हमारी 300 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। एंड हमारी जितनी भी दूरस्थ से दूरस्थ ग्राम पंचायतें, हमारा यही मैसेज लोगों तक जाना है कि जो स्वच्छता है वो हमारा एक वे ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम बार बार ऊपर से मैसेज करें स्वच्छ रखें, बट स्वच्छता जो है वो हमारी ज़िंदगी में अब इस तरीके से जुड़ जाना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है, जीने का तरीका बन गया है। बाजपुर के ग्राम रेहटा में किसानों ने काले झंडे दिखाकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने तक बीजेपी विधायकों और मंत्रियों का विरोध जारी रखने की बात कही। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। सरकार से जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है तीनों कालो कानून के खिलाफ, उसके मद्देनजर जो भी बीजेपी का नेता या जो भी मंत्री का विरोध का संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान है, उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध किया गया और उनको ये बात याद दिलाई गई कि जब तक आप किसानों को अनदेखा करेंगे और किसानों की मांगे नहीं मानेंगे, किसान तब तक चुप नहीं बैठेगा और वो 3 काले कानून और एमएसपी पे गारंटी का एक्ट लेके रहेंगे। जितने भी बीजेपी के मंत्री कोई भी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में या जिले में या उत्तराखंड में कोई भी यहाँ पर सार्वजनिक प्रोग्राम में आएंगे, उनका
पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा, उनका विरोध होगा। आज भी बहुत किसान आए, सब किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा ही है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यशपाल आर्य जी का भी विरोध हुआ है। और भी कोई भी मंत्री जब तक काले कानून वापस नहीं होते हमारे क्षेत्र में आएंगे, हम उनका डटकर विरोध करेंगे। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल लीलाधर व्यास के द्वारा वेरीनाग और गंगोलीहाट विकासखंड के अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेजों के साथ ही जीआईसी रायगढ़ और जीजीआईसी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में पठन पाठन का बेहतर माहौल बनाने के निर्देश दिए गए। अपर निदेशक लीलाधर व्यास ने निरीक्षण के दौरान बच्चों से पठन पाठन से संबंध में जानकारियां भी ली। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालयों का जो संचालन है वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारी कोविड काल की जो एसओपी है जारी हुई है उसका पालन विद्यालयों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑफलाइन में कितने बच्चे आ रहे हैं, ऑनलाइन में कितने बच्चों को शिक्षण सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। कक्षाओं में ये भी देख रहा हूँ मैं कि बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें हैं या नहीं है, और जिनके पास अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो उसका कारण जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये करीबन 9:30 बजे की घटना है कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे जो ये इंद्रलोक कॉलोनी सिडकुल थाना क्षेत्र में है कि उसको गोली मारी गई है। तो उसी में उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भिजवाया गया है। तो अभी उसका इलाज चल रहा है और बाकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह और बाकी चेक किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। चूँकि जो पीड़ित है जिसके साथ ये घटना हुई है वो अभी एडमिट हैं, तो इसमें बाकी जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने फेसबुक इंडिया हेड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एसएसपी हरिद्वार और डीजीपी उत्तराखंड से 3 सप्ताह में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस मामले से खुद पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक हैकर्स के द्वारा पहले फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और फिर रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद उनकी फोटोज को एडिट कर अश्लील वीडियो बनाई जाती है, जिसके बाद पैसे न देने पर वीडियो को दोस्तों और परिजनों को भेजने की धमकी दी जाती है। आजकल साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग इससे पीड़ित है और वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पुलिस में जाए या कोई कंप्लेंट करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे और जो समाज में ये कुरीति बढ़ रही है साइबर क्राइम को लेकर के, क्योंकि पुलिस भी इससे पीड़ित भी है और पुलिस मामले दर्ज भी नहीं करती है और इससे ब्लैकमेलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे हमारे छोटे बच्चे परिवार भी टूट जा रहे हैं, छोटे बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जा रहा है। तो इस संबंध में रिट बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के वहाँ दर्ज की गई है। हमारे साथी अधिवक्ता आलोक वर्मा जी द्वारा जो PIL हाई कोर्ट में लगाई गई है एक बहुत अच्छा प्रयास है। आज की डेट में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया और लोगों की निजता बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं लोग बाग। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास ये किया गया आलोक वर्मा जी के द्वारा, हम इसकी सराहना करते हैं और हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करते हैं कि इसमें ज़रूर कोई ऐसी डायरेक्शन पास करें जिससे लोगों की निजता में भंग करना बंद हो जाए। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।